नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये डे 32 है डेली एमसीक्यू सीरीज़ का। डेली आपके लिए 5 एमसीक्यूज़ लाए जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जो पहला सवाल हमारा है वो है इन्वायरमेंट से। सवाल कह रहा है ग्रीन हाउस गैस पर। ग्रीन हाउस गैस आर ऑल्सो कॉल्ड रेडिएटिवली एक्टिव गैसेस एज दे एब्सॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। ध्यान सुनना, ये अर्थ है, यहाँ पर सन है। सन से जो रोशनी पृथ्वी पर आती है वो आता है शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में। ठीक है ना। और ये शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हमारे धरती तक पहुंचता है। ठीक है ना। शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेज होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आराम से पहुंच जाता है। जैसे ही रेज अर्थ को टकराने के बाद जब ये लौटता है तो लौटता है ये लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में। ठीक है। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, इस लॉन्ग वेवलेंथ वाले रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि CO2 है, मीथेन है, वाटर वेपर है, वो सब इन वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। सो दे एब्जॉर्ब लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो पहला आपका करेक्ट है। अंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रीन हाउस फ्लक्स अर्थ रेडिएट्स बैक एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम ऑफ मीथेन इज मच मोर दैन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका जो एज है, लाइफ टाइम है, वो 45 से 260 साल तक है, मगर मीथेन का केवल 12 साल ही है। ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है मीथेन का, इट इज़ मच स्मॉलर दैन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। जो सेकंड है वो भी गलत है, इसीलिए क्या आंसर हो गया। अच्छा, क्या पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो आपका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन के सोर्स दो तरह का होता है, एक होता है पॉइंट सोर्स, दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो पोल्यूशन आ रहा है ना, इस पोल्यूशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं। कितना लीटर गंदा पानी जाके हमारे नदी में गिरा, कितना किलो कूड़ा हमारे नदी में जाके गिरा, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। मगर जो नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं ना, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, किसी खेत से जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है वो आ रहा है, खेत का जो पानी है यूरिया मिला करके वो आ रहा है, नदी में मिल गया, तो आप उसको मेजर कर पाएंगे क्या कि कितना पानी आके मिला? नहीं कर पाएंगे। तो उसको हम कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। तो यहाँ पर जो नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं वो हैं डंपिंग ऑफ अनबर्न्ड, हाफ बर्न्ड डेड बॉडीज़। कितना डेड बॉडी गिरा नदी में कोई नहीं जानता ना। धोबी घाट, यहाँ का जो पोल्यूशन है वो भी नहीं है, कैलकुलेट कर सकते आप। जो इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट आ रहा है इसको हम कर सकते हैं। चिमनी से जो धुआं निकल रहा है ना, या फिर जो इंडस्ट्री की जो नाली से जो पानी आ रहा है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, कितना क्यूबिक मीटर पानी जो है वो आया है। ठीक है। तो इफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज ये पॉइंट सोर्स है, इट कैन बी मेजर्ड। तो 5वां गलत हो गया। धोबी घाट को मेजर नहीं कर सकते, डेड बॉडी को मेजर नहीं कर सकते, जो एग्रीकल्चरल फील्ड से जो रन ऑफ आ रहा है उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। जो म्युनिसिपल वेस्ट आ रहा है इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो आपका जो पहला है वो गलत हो गया। तो 1 और 5 दोनों पॉइंट सोर्सेज हैं। 2, 3, 4 सही है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो नीशे के बारे में है। इकोलॉजिकल नीशे क्या होता है? जो इकोलॉजिकल नीशे होता है वो
एक फीचर कह सकते हैं, जैसे कि कोई भी स्पीसी वो अपने इन्वायरमेंट में क्या खाता है, इसका जो फूड है वो क्या है, कितने टेम्परेचर पर रहता है, किस कंडीशन में, किस क्लाइमेट में वो सर्वाइव करता है, वो सारी बातें उसका इकोलॉजिकल नीशे कहलाता है। किसी भी दो स्पीसी का इकोलॉजिकल नीशे आइडेंटिकल नहीं होता, मतलब कि कोई भी दो स्पीसी सेम फूड नहीं खा सकता, सेम टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकता, सेम क्लाइमेट में नहीं रह सकता, मतलब सब कुछ उसका सेम नहीं हो सकता, कुछ न कुछ चीज़ें दोनों की अलग होंगी ही होंगी। ठीक है, तो इकोलॉजिकल नीशे का मतलब ये होता है कि कोई भी स्पीशी अपने इकोसिस्टम में क्या फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, मतलब करता क्या है। पहला सही है, किसी भी दो स्पीशी का जो नीशे है वो आइडेंटिकल नहीं होता, तो सेकंड सही है। तो यहाँ पर सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गवर्नमेंट स्कीम माइनॉरिटीज़ के स्किल डेवलपमेंट के लिए है? जियो पारसी, सीखो और कमाओ, हमारी धरोहर, उस्ताद। देखो ध्यान से, जो जियो पारसी है वो पारसियों का जो पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहाँ पर पारसी का जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है उसको कंटेन करने के लिए लॉन्च किया गया है, ना कि स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो पहला आपने एलिमिनेट कर दिया, तो पहला से ए चला गया, डी चला गया, 2 और 4 बी में भी है और 2 और 4 सी में भी है। मेरे को केवल 3 चेक करना है ना। 3 कह रहा है हमारे धरोहर, तो हमारे धरोहर का स्कीम है जो कि माइनॉरिटी का जो रिच हेरिटेज है ना उसको प्रिजर्व करने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हेरिटेज प्रिजर्व करते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपका जो सीखो और कमाओ है और उस्ताद है, यही 2 स्कीम है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कुडुमश्री के बारे में। कुडुमश्री केरला का एक स्कीम है जहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर निकालना है। इसको गवर्नमेंट ऑफ केरला ने 1998 में लॉन्च किया था। इसके 3 कंपोनेंट हैं। लोगों को माइक्रो क्रेडिट अवेलेबल कराना, इसका मतलब ये है कि जो चीप लोन है, छोटे छोटे सस्ते दर पर जो लोन है वो अवेलेबल कराना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और एम्पावरमेंट कराना। ठीक है, तो ये एक वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है। आपका जो पहला है ए जो है वो करेक्ट है। तो ये हैं हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।